अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा भट्ट और आप देख रहे हैं गॉसिप शॉर्ट्स। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, आजकल वो हमारे सरों पर जो है वो सवार है। यानी औरत से बदतमीज़ी करनी हो, उसकी तस्लील करनी हो या पर उसका मजाक उड़ाना हो तो उसका नाम जो है वो सरफहरिस्त रहता है। वो अपने प्रोग्राम्स में अक्सर मजाक उड़ाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात है, जिस पर अफसोस किया जाना चाहिए, वो ये है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करता है। यानी ये नहीं कि उसके मुंह से निकल गई ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन वो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, वो जानबूझकर करता है ताकि इस तरह से उसको और उसके जो भी प्रोग्राम है उसको हाइप मिल सके। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इस पर बात हो रही है नादिर अली की, और जैसा कि आजकल उसके ऊपर बैन का मुतालबा भी लोग कर रहे हैं कि उसको बैन कर देना चाहिए। इस पर आज हम बात करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक है या गलत। आज भी हम चलते हैं जैदी साहब के पास और उनसे जानते हैं उनकी राय। बैन कर देना चाहिए, इसका बॉयकॉट करना चाहिए। उसे शर्म नहीं है, सबसे पहली बात उसे किसी ग्रूमिंग नहीं है। आप जितना उसे क्रिटिसाइज करेंगे ना उतना उसका फायदा कर रहे हैं। वो शर्म करो तो ये असल में सोलेनिस्ट है सारे के सारे। इन्हें औरत कुछ शक्ल और बद शक्ल लगती है। ये हाइट पे बात करते हैं, इसने अपनी हाइट देखी है। इस वक्त हम आप जैदी साहब के पास आ गए हैं क्योंकि हमें एक बार फिर से वो काम चोरी करते हुए नजर तो वो आ गए थे। हमने कहा चले अब इन्हीं से हम आज भी बात करते हैं। अच्छा जैदी साहब, आपने देखा कि नादिर अली को हमेशा बैकलैश का सामना करना पड़ता है। वो कभी ना कभी ऐसी बात कर देता है, चाहे वो शक्ल के ऊपर बात हो। हम उसको अक्सर देखते हैं वो ख़वातीन की शक्लों पर जो है वो मजाक कर देता है। वो अपनी तरफ से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, अब ये चीज़ वायरल हो गई है तो हो गई है। लेकिन अब आप बताएं, जैसे उसने प्रियंका की शक्ल पर मजाक किया, उसने कहा जी वो तो इतनी भयानक है, उसने उसको मुलाजमा से घरेलू मुलाजमा कह दिया। लोग इसके ऊपर जो मुतालबा कर रहे हैं कि नादिर अली को बैन कर देना चाहिए, क्या ये ठीक है? बैन कर देना चाहिए, इसका बॉयकॉट करना चाहिए। पहले करें आप बॉयकॉट आपने और मैंने नहीं करना है। सेलिब्रिटीज़ ने जो पैसे लेके इसके पॉडकास्ट में शिरकत करती हैं, सब पैसे लेती हैं। और अभी भी देखें जिन जिन लोगों ने इसको कंडेम किया है ना, वो कोई बड़े स्टार्स नहीं है। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, आपको मेरे से ज़्यादा पता है वो बड़े स्टार्स नहीं है। छोटे लेवल के स्टार्स ने, दरमियाने लेवल के स्टार्स ने किया है। जब तक ये पैसे लेके इसके पॉडकास्ट में आना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक आवाम नहीं करेगी। और लगे आवाम को तो चस्का पड़ा हुआ है। ऐसी बातें सॉरी टू से हमें बड़ा मजा देती हैं। वो इसीलिए ऐसी बातें करता है क्योंकि उसके व्यूज जो है, रेटिंग उसकी हाई ऑप्शन ठीक है। बिल्कुल, उसे शर्म नहीं है, सबसे पहली बात उसे किसी ग्रूमिंग नहीं है। उसे पता नहीं है कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। फेम मिल गई, सब कुछ हो गया, उसे उसके पल्ले कुछ नहीं है। दूसरी बात है उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है। तीसरी बात ये है कि आप जितना उसे क्रिटिसाइज करेंगे ना उतना उसका फायदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं मुझे तो सारा पता है, अब मैं इतनी अरसे से इतना टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पे आया हुआ, मैं कुछ भी कह सकता। छोड़े, आपने प्रियंका वाली ने जो बात की है, मैं तो बात को दोहराना भी नहीं चाहता उसकी। उसने जब कहा है मेड से क्या मुराद है, उसमें अब बात नहीं करनी चाहिए। बात पता क्या है, बात सिर्फ ये है कि ये बंदा इस कदर घटिया है, ये जानबूझ के काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, मुतवातिर किए जा रहे हैं। पहला वाक़या नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा पांचवा वाक़या है। ये जान के इसलिए कर रहा है, ये गंदी बात करता है कोई ना कोई और वो वायरल हो जाती है। वायरल हो किसी गाली पड़ेगी ना, तो नाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन जो जिस के साथ वैसी बात करता है वो भी तो मजाक में सुन रहे होते हैं। कि अब देखिए मोहम्मद राना वाली बात है। आप मोहम्मद राना साहब 30 बार के ऐसे नहीं, तो उनकी कल वाइफ का बयान आ गया कि नहीं मेरा तो शौर तो चूना काका है, उसने होता ही कुछ नहीं था, जो किया उसने किया। वो शर्म करो तुम। अक्सर हम देखते हैं वो छोड़ नहीं चले जाते। दादर अली को क्यों कह रहे हो? मोहम्मद राना ने जो हरकतें की है वहाँ बैठ के, इसका प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। दूसरी बात, मुझे तो सुनीता मार्शल से भी गिला है। वो गलत बातें कर रहा था और ये बैठा हुआ था। वो गलत बातें कर रहा था नादिर अली, और वो मोहतरमा बैठी सुननी थी। भाई आप तो ये स्क्रिप्टेड हो सकता है कि पैसे लेके वो बैठ के ऐसा कर रहे हैं। तो आपका सवाल बहुत जेन्युइन है, मुझे लग रहा है स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ। क्योंकि आप किसी के मजहब पे बात करोगे कोई क्यों सुनेगा? आपने उसको माफीनामा देखा था जो सुनीता मार्शल को उसमें दिया था, उसने फिर वही बात दोहराई थी माफीनामे में। वो कहते हैं मेरी तो ख्वाहिश है कि सारे के सारे लोग जो है ना वो मुसलमान हो जाए। उसको कह रहे हैं अल्लाह के हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अब तू हिदायत पे साले, इससे पूछो तू हिदायत पे। आप जो ये सवाल कर रहे हैं, जो उसके सामने बैठा गेस्ट है वो भी तो ये सवाल उससे कर सकता है ना। भाई वो पैसे ले रही है ना, वो पैसे ले रहे हैं, वो पैसे की पुजारी है। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिक्स मैच होता है, ये फिक्सिंग करते हैं साले। अब पागल बन रही है ना, हम नादिर को फिर नहीं कहना चाहिए। आपको उसकी वो वाला इंटरव्यू याद है नादिया का,
नादिया नाम है ना उनकी, जिसने मेकअप पे वो बात करा था, ये जो क्या कहते हैं हमारी इनकी हाइट लंबी है माशाल्लाह ना, नादिया खान, नादिया हुसैन है वो जो मेकअप के बारे में बात कर रहा था। आप जरा इसका जो स्टार्ट इसने बना रखा है ना अपना, उसका 16 मिनट का क्लिप है, सिर्फ स्टार्ट देख लीजिए 2 मिनट। उसमें कहता है कि जी उनकी हाइट के ऊपर बात करता है, उनके रंग के ऊपर बात करता है। इकरा अजीज कहाँ थी बैठी नहीं, एक लड़की जिसका जिक्र ही नहीं है, जो बैठी हुई है, उसको मिलके नादिया और नादिर दोनों मिलके उसको मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं उसकी छोटी हाइट का। वो शर्म नहीं आती तुम्हें बेशर्म लोगों को? आप किसी औरत को कह रहे हैं जी ये बदशक्ल है, ये ग्लव्स क्या है, मतलब नादिया भी हंस रही है आगे से, जी हाँ ये इकरा अजीज में जो 2 मिला लो तो इकरा अजीज बनेगी ना, मैं बन जाऊंगी इकरा अजीज को 2 मिलाओ तो। ऊपर से वो कह रहा है कौन सी ऐसी अदाकारा है जो बदशक्ल है, तो इस पे तो मतलब वो भी खातून है, वो भी कह जी ये क्या लफ्ज़ होता है, वो तोड़ के चले जाना चाहिए उसको, लेकिन वो हंस रही है, कह रही है हाँ मेकअप की आदत तो होती है सबको। अच्छा इन्हें सारों को ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, ये असल में सॉलिनिस्ट है सारे के सारे, ठीक है। इन्हें औरत को शक्ल और बद शक्ल लगती है। अब सॉरी टू मुझे बात करने दे, ये खुद कहना क्या है हो यदि शक्ल देखिए साले की, इससे तो गधा खूबसूरत है साले से। मोटा ओ यार मोटा तो मैं भी हूँ, उससे 1000 गुना प्यारा हूँ। तो बताओ हूँ ना, है ना, थैंक यू। अच्छा ये बात करते हैं ये ना, अब आप होगा तो आप नहीं क्यों कर रहे हो? औरतों की ऐसी तैसी फेरता रहे, वो औरतों को भयानक कहता रहे, वो औरत को विटी कहता रहे, वो औरतों के मुतालिक ऐसी घटिया तरीन मैं उससे तो आता नहीं आता मैं उसको कुछ भी हम कोर्ट नहीं कर सकते जो वो बातें कर रहे हैं, हमारे में कम से कम इतनी गैरत है हम कोर्ट ना कर सके, कोर्ट नहीं कर सकते हम। देखो उसको तो कह सकते हैं ना, वो तेरे पल्ले क्या है, इसका अपना रंग देखा है, ये रंग पे बात करते हैं, हमेशा वजह होता है जी खूबसूरत कहाँ से है, ये रंग पे बात करते हैं, अपना रंग देखा है, ये हाइट पे बात करता है, इसने अपनी हाइट देखी है, ये जिस्म पे बात करता है, बॉडी शेमिंग करता है, इसने अपनी जिस्म देखी है सामने ने, ये तो उसको वो कहना पड़ रहा है इससे ना। लेकिन कसूर वही वाली बात है, हमारी सेलिब्रिटी से कसूर है, तो हमारी सेलिब्रिटी से पैसे अब मैं अच्छा चले और ये बात तो कर ली हमने, आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूँ। अच्छा अगर इसके पॉडकास्ट में कोई बड़ी सेलिब्रिटी अगर आप आइंदा देखेंगे कि नहीं आ जी। रही, आने का सिलसिला रुक गया, तो आगे सरकार दीजिएगा भाई, इससे बड़े साल आएंगे। कौन सा ऐसा बंदा है जो उसके पास नहीं आता, वो पैसे लेके बात करते हैं सारे के सारे, और वो ठीक है। और इससे अभी तो कुछ चीज़ें हाईलाइट हुए जो नहीं हुई, वो तो देखें ज़रा। मसला हमारा यहाँ पे कि हम टॉपिक ऐसा छेड़ बैठे हैं कि इसमें हम बता नहीं सकते साला हरकतें क्या करता है। अच्छा इसके साथ ही जैसे वो कहता है कि मतलब कपड़ों पे इसने बड़ी बात की कि लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, कपड़ों के ऊपर जिससे बात किया ना, ये हमारा है उम्मी मिजाज। एक लड़की के साथ कोई गलत काम हो गया तो हम कहेंगे यार वो ही कर रही थी, कोई ना कोई कसूर इसी का होगा, ऐसे कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। इसके साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने भी नहीं, उनका अपना जो बेटा है, उनके घर की बहूएं जो है वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं उसको वो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे शलवार कमीज दुपट्टा पहनेंगे तो ही ठीक लगेगा। अभी आप गलत है, वो भी भाई आप गलत है ना। किस तरह? उसने गलत बात की है वैरोस सलवारी ने, ठीक है। आप उसकी बहू बेटियों में क्यों जा रही है? नहीं उसके अपने घर को देखना चाहिए ना, उसको पहले अपने घर को देखना चाहिए। उसको देखे उसको ये आप होती कौन उसने बात की कि ये तो घर की परवरिश की आदत है, तरबियत में बात की, उसने तरबियत में बात की ना कि घर वालों को चाहिए कि वो कपड़े औरत के जो है वो ठीक तरह से बाहर बना के भेजे, तो उसको फिर अपने घर पे भी तो देखना चाहिए ना कि वो किस तरह से बाहर जा रही है। मेरी बात सुनने, जो काम उसने किया, नादिर ने किया, मैं सलवारी ने किया, सॉरी से आप भी वही कर रहे हैं। मैं करने नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। आवाज करने से दलील नहीं आ जाती, जरा सुनने बात। ठीक है बोला। एक लड़की जैसा मर्जी वाली बात पहने, ठीक है, जो मर्जी है करे उसका पहने, कि उसकी मर्जी है। मैं ओवर कौन हूँ या आप होती कौन है कि उसके लिबास पे इतराज करें? साहिरा यूसुफ के लिबास पे आप ना आप इतराज कर सकती है ना, मैं कोई भी नहीं कर सकता। और इस तो फिर क्यों कर रही है? मैं तो सिर्फ बात कर रही ना कि वो लोग क्यों ना वो कह सकते हैं, वो फिर दूसरों को कह अच्छा यही नहीं उठा रहे हैं। नहीं 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 उन्होंने काका नहीं नहीं पहले बात आराम से सुने, आप आराम से सुने। और एक पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं, पहले बात आराम से सुने ना। आप वो लोगों के घरों में माँ बाप ये तो कहा रहा है, तो हम तो सिर्फ बता रहे हैं ना, तो इस तरह कर सकते हैं। लड़कियों के ड्रेस पे कमेंट नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी पहन के बाहर निकलूं। ठीक है, बात तय हो गई। हाँ ये तो फिर आज तो कायम रहे ना, फिर आप किसी और को भी नहीं कह सकती
उसके साथ आप कैसे कपड़े पहन रही थी आप? समर से पहले वो तो पहले ही पहन रहा, तो हमें हम सिर्फ उसकी बात कोट कर रहे हैं ना। अगर वो कह रहा है कि ये लड़की ऐसे कपड़े पहन रही है तो इसके माँ बाप का कसूर है, तो फिर आपका भी कसूर हुआ। मैं तो सिर्फ उसको कह रही हूँ। बात ठीक है, हम खत्म करते हैं कि लड़की जो मर्जी पहनेगी तो मसला है ना। अच्छा, ये बातें तो हम कर रहे हैं, अब मसले का हल भी तो किसी को ढूंढना चाहिए ना। हम उस पर आ जाते हैं कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा। इस मसले का सिर्फ एक हल है कि यूट्यूब को और फेसबुक को, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये अपनी वीडियोस लगा रहे हैं ना, आप इनको इसके खिलाफ शिकायत करें। ठीक है, ठीक है, जो प्रॉपर तरीका है, और इसको वहाँ से बैन करवाएं। और ये काम जो है ये ना तो सॉरी टू से सेलिब्रिटीज़ करेंगे, इनको पैसे ले रहे हैं, ना ही अवाम करेंगे। अवाम इसलिए करेंगे, उन्हें तो मज़ा कर रहे हैं ना, क्यों लो मज़े आ रहे हैं उन्हें, क्योंकि हम एक अच्छी वीडियो लगाए थे, लड़की को बनने की बात हो गई ना, तो आपको पता है कैसे जन्नत की आवाम है। बिल्कुल। तो इसका हाल ये है कि जो सीरियस तबके हैं ना, सीरियस तबके, उन्हें चाहिए कि इसको रिपोर्ट करें और इसको उड़वाएं। अदरवाइज ना गवर्नमेंट बैन कर सकती है इसको, ना ही कोई और कर सकता है। और मेरे नज़दीक इसका वाइज हल ये है जो मैंने आपको बता दिया, आपके नज़दीक है तो आपने बता दिया। लेकिन आपको लग रहा है कि जिन लोगों का आपने कहा वो भी करेंगे ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हल मैंने आपको बता दिया, और इस हल पे ना आप अमल दरामद करेंगी ना मैं करूँगा, ये भी मैं आपको लिख के दे दूँ। टाइम नहीं है ना हमारे पास, हम कायनात की सबसे मसरूफ तरीन कौम है। वेली एक तरफ से मसरूफ भी है ना। हाँ, मेले मसरूफ है, बिल्कुल। मेले काम कर रहे हो कुछ नहीं है, उसके बावजूद हम बहुत मसरूफ नहीं कर सकते। अच्छा जैसे साहब, मुझे बताएं आपकी सैलरी कितनी है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो कैसा लगेगा? ये इंतहाई घटिया और नामुनासिब सवाल है जो उस शख्स ने उससे किया। ये होता कौन है उससे पूछने वाला एक मॉर्निंग शो होस्ट है कि आपकी सैलरी कितनी है। अच्छा, आपके मुहावरे जो गलत बने हैं भाई, आपको मुहावरे बने, मर्द से कभी उसकी इनकम नहीं पूछते और औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछते। ओ भाई, ये जेंडर कहाँ से आ गए? दोनों सवाल ही गलत है ना। मैं मर्द से, आप मेरे से नहीं पूछ सकती कि यार आप 18 के लगते हैं, तो आपकी वाकई उम्र 18, क्योंकि आजकल मर्दों को भी आजकल बड़ा आप नहीं पूछ सकती, आप कभी नहीं पूछ सकती। मैं आपसे ना आपकी इनकम पूछ सकता हूँ, ना उम्र पूछ सकता हूँ। भाई ये सवाल ऐसे हैं जो किसी जेंडर के बंदे से नहीं किए जा सकते। जब आपने वॉशरूम में ऐसे मुहावरे बनाए होंगे तो फिर ऐसे गैंडे सवाल यही करेंगे ना, जिनके पास कंटेंट तो है नहीं। मगर मेरी कारी जितनी ज़बरदस्त आप स्टूपिडिटी क्रिएट कर सकते हैं, आप उतने ही अच्छे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। क्योंकि जैसी कौम वैसे उनके इन्फ्लुएंसर, वैसे उनके हुक्मरान, सारे के सारे यानी आगे का आवाज़ बिगड़ा हुआ है। मतलब जो हम सुनना चाहते हैं नादिरा नहीं, हमें वो ना आ रहा है, वो हमें बहुत एंटरटेनर है, वो बिल्कुल वही दिखा रहे हैं, हमें वही कुछ सुना रहा है जो हम सुनना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जैदी साहब हमारे साथ थे, इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपके जहन में भी होंगी, हो सकता है कि जैदी साहब ने जो है वो काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया हो। और अगर आपके जहन में है कुछ कि नादिर अली को हम किस तरह से बैन कर सकते हैं या हमें करना चाहिए उसका बैन, या फिर नहीं, आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।